हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का क़यासुद्दीन भाई ये मालूम ही करते हैं कि अगर जैसे बिस्तर पर किसी वजह से खौफ से डर से या पेशाब वगैरह निकल जाए तो ऐसी सूरत में फिर गुस्ल फजर में करना दुश्वार होता है, तो क्या नहाना ऐसी सूरत में ज़रूरी है, यानी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। अगर कोई बिस्तर पे पेशाब कर दे, चाहे मर्द हो या औरत या कोई भी लड़का हो बालिग, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो देखें, बिस्तर पे पेशाब अगर किसी ने रात को सोते हुए कर दिया तो ज़ाहिर है कि उसका सारा जिस्म नीचे का तो कम से कम गंदा हो ही जाएगा और कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत में भी उस पर नहाना जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, यानी उसको गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है, नहाना नहीं, गुस्ल करना उस पर फ़र्ज़ नहीं है, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं हुआ पेशाब करने के एतबार से। तहारत की प्लेलिस्ट एक मरतबा आप देखें तो उसमें मुकम्मल इसके जवाब पे वीडियो है कि आदमी पे गुस्ल का फ़र्ज़ होता है, यानी उसका टाइटल ये है कि मुझे कब नहाना ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जाएं, तहारत का फ़ोल्डर देखें और वहाँ पर पाकी नापाकी से रिलेटेड आपको बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो मौजूदा दौर में आपकी ज़रूरत के सवाल के जवाब पर मबनी होंगी। आप उनको एक मरतबा ज़रूर देखें। तो ये कि इस सूरत में अगर कोई शख्स पेशाब कर दे बिस्तर पे तो उसको नहाना फ़र्ज़ नहीं है, और फ़र्ज़ होना एक अलग मायने में होता है शरीयत में, नहाना एक अलग मायने में बयान होता है शरीयत में, और नहाना और गुस्ल का फ़र्ज़ होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें नहाना तो ज़रूरी है लेकिन गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है। अब इसमें नहाना और गुस्ल में क्या फ़र्क होता है उसकी तफसील के लिए आप वीडियो देख लें। बाकी ये कि आपने पूछा जैसे फ़जर का मसला होता है कि बंदा उठा और पेशाब उसने कर रखा है, तो ऐसी सूरत में फ़जर में सुबह नहाना खुसूसन सर्दियों में आसान नहीं होता। तो उसमें अगर कोई भी मर्द हो या औरत अगर वो आधा धड़ धो सकता है, यानी ये कि उसको मालूम है कि जो पेशाब के छींटे हैं या पेशाब का उसके आधे नीचे के जिस्म पे लगा हुआ है कपड़ों के साथ, जिस्म पे, टांगों पे या रानों पे, और ऊपर के हिस्से में नहीं है, बिल्कुल सूखा है, तो उसको नहाने की ज़रूरत मुकम्मल नहीं है और उसको सर धोने की सर्दी में भी ज़रूरत नहीं है। तो ये शरीयत में इसकी रियायत है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए अगर उठाना चाहें तो, कि अगर गुस्ल का इंतज़ाम नहीं है या करना नहीं चाहते तो फिर भी कोई हर्ज उसमें नहीं है, ज़बरदस्ती गुस्ल उसमें करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो नीचे का जिस्म जो है ना आप सर्दी में धो सकते हैं, गर्मी में भी धो सकते हैं। तो आधा जिस्म के जहाँ पेशाब उसको धो लें, कपड़े को तब्दील करना होगा। तो अगर ऊपर के कपड़े पे पेशाब नहीं, मतलब आपने शर्ट पहनी है जो कि शॉर्ट होती है या टी शर्ट या बनियान है, पसीना भी अगर आपको आ जाए तो उससे भी नापाक नहीं होते। आप उस कपड़े को ऊपर वाले को अगर नहीं बदलना चाहते, नीचे का कपड़ा क्योंकि गंदा हो चुका होगा तो उसको ज़रूर बदलना पड़ेगा। तो आधा जिस्म धोकर और नीचे का कपड़ा बदल के ऊपर वाले पे अगर पेशाब नहीं लगा तो ऊपर वाला पहन सकते हैं, उसी सूरत में नमाज पढ़ सकते हैं। सुनने में बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होगा, लेकिन अब शरीयत है, घर की दाल तो नहीं है ये सबको हज़म हो जाए। तो इसीलिए ये कि ऐसे मामले में अब इस तरह रियायत शरीयत में मौजूद है तो कर सकते हैं। अगर आप सर्दी में उठे हैं और ऐसा महसूस होता है कि रात को सोते वक्त पेशाब निकल गया तो सिर्फ आधा जिस्म धो लें। आधा जिस्म से मुराद ये है कि वो हिस्सा धो लें कि जहाँ पर पेशाब लगा है। अगर आपको मालूम है कि आधे जिस्म से ऊपर हाथ पे भी लगा तो उसको भी धोना पड़ेगा, और आधा जिस्म और जहाँ पेशाब है वो हिस्सा धो लें, सर ना धोएं, नहाएं नहीं, काम चल जाएगा, और फिर वज़ू कर लें आखिर में नमाज से पहले। तो इस तरह कर सकते हैं। जिन कपड़ों पे पेशाब हो उनको बदल दें, बहुत है, गुस्ल करने की ज़रूरत। नजीद की दुनिया में तूफान